जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। भाई एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आपको पता है आउट हो चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको एसएससी जीडी 2026 की जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको आज बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरभोज व्लॉग्स में। भाई एसएससी जीडी 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो गई, आप सभी को पता है, जिसको अप्लाई करने की तारीख 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक है। जो इस बार वैकेंसी आई है आपको पता है कि 25,487 वैकेंसी आई है। तो बाकी मुकाबले देखा जाए पिछले साल से तो इस साल कम वैकेंसी आई है, बट आपको पता है कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यह वैकेंसी टाइम टू टाइम मुताबिक बढ़ा भी सकती है चाहे घटा भी सकती है। घटती तो नहीं है क्योंकि अगले साल बहुत से ज़्यादा, जैसे एनपीएस को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही कि यूपीएस लाएगी, तो उसके लिए बहुत से वॉलंटियर पेंशन जाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि वैकेंसी तो बहुत बढ़ेगी। तो भाई इस बार ही जोर लगा के मेहनत करना है और इस बार वृद्धि हासिल करना है। तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने की तारीख आप सबको पता लगी गया है कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक है। और इसमें फ़ीस पेड करने की जो जर्नल हैं, तो उनकी फ़ीस पेड करने की तारीख है 1 जनवरी 2026 तक। और जो इसमें कई बार देखते हैं कि फ़ोटो गलत हो जाता है, सिग्नेचर गलत हो जाता है, उसमें एडिट का ऑप्शन भी जो दिया गया है वो 8/1/2026 से लेकर 10/1/2026 तक है। इसमें इसी बार जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसका भी बता दिया गया है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होना है। तो जो अभी चांसेस है, तो जो अभी 31 दिसंबर तक दिया गया है, तो उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड भी होगा क्योंकि लेट फॉर्म भरना शुरू हुआ है। तो समझ जाइए कि मार्च से आपका सीबीटी भी स्टार्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करिए तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें तीन फेज में होगा। सबसे पहले सीबीटी, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक। सेकंड में आपका आएगा जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा, उसका सेकंड में आएगा फिज़िकल में के बाद आपका मेडिकल के साथ ही उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। सीबीटी का बात करें तो सीबीटी में 4 आपको जो सिलेबस है 4 तरह के होंगे, जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग, मैथमेटिक्स, फिर आपका लैंग्वेज, चाहे हिंदी कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए, और साथ में लास्ट जीके जीएस। तो सबसे पहले जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटी हो गया, उसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज हो गया, फिर जीके जीएस का हो गया 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 20 नंबर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का हो गया 20 क्वेश्चन, चाहे इंग्लिश ले लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए, वो आपने चूज़ करना है कि आपको कौन सा अपने लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है। फिर कोई पूछते हैं कि सर बताना कि थोड़ा सा कि जो हम लोग फिज़िकल में कौन कौन से इवेंट होंगे, जब हमारा पीएफटी होगा, जब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीएफटी होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा। तो जो पीएफटी की बात करें तो पीएफटी फिज़िकल फिटनेस टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल है उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगा, जिसके लिए 24 मिनट दिया जाता है, और जो फीमेल है उनके लिए 1600 मीटर रनिंग होगा, जिनके लिए उनको 8.5 मिनट दिया जाता है। जो लद्दाख रीजन के होते हैं उनको पता है कि उनके लिए भी सेम है, 1.6 माइल मतलब 1600 मीटर का रनिंग होगा और साथ में 8.5 मिनट दिया जाएगा। और जो ये तो आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। जो फिज़िकल फिटनेस में है, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है। जो जर्नल एससी हैं उनका चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करना है 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। और जो एसटी में आते हैं उनके लिए 78 है और 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। वैकेंसी की बात करें तो इस बार बीएसएफ में टोटल 616 वैकेंसी, सीआईएसएफ में 14,595। इस बार सीआईएसएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है।
सीआरपीएफ की है 5490, एसएसबी की है 1764, आईटीबीपी की है 1293 और असम राइफल की है 1706। टोटल सबको मिला के इस बार बन रही है वैकेंसी 25,487, जो कि उम्मीद तो पक्का है, जैसे हर साल बढ़ती है इसमें भी बढ़ेगी, वो तो कंपलसरी है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। साथ में जो फिज़िकल का आपको बता ही दिया कि 5 किलोमीटर का रनिंग होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.6 1600 मीटर जिसे हम बोलते हैं, 1 माइल जिसको बोलते हैं। इसके लिए सबको ध्यान देना है कि जो 5 किलोमीटर का इवेंट है वो सिंपली होता है, ज़्यादा जोर नहीं देना, सिंपल शुरू से ही रनिंग करना का स्टार्ट कीजिएगा तो आराम से इजीली हो जाएगा। कई फिज़िकल में जाने के बाद परेशान हो जाते हैं कि हमसे 5 किलोमीटर नहीं दौड़ क्लियर नहीं हुआ। मैं शुरू से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। जो फीस है आपको पता ही है, जनरल के लिए 1000 रुपया फीस रखा गया है। तो आपको पता है कि जो एनसीसी करते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट ए बी सी, भाई जो जिनके पास ए सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा है कि जो आप सीबीटी में मार्क्स गेन करोगे, सीबीटी में आपको टोटल पता है 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन के साथ सबका 2 नंबर का है। 80 क्वेश्चन मतलब इंटू 2 160, 160 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और 0.25 जहाँ 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्त, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जे का गलत हमारा हो जा रहा है तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग पर उतना ध्यान नहीं देना है, बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, जितना हो सके अच्छे मार्क्स गेन करना है। जो एनसीसी का सर्टिफिकेट, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, जो आप सीबीटी में मार्क्स गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसमें आपको पता है 2% एक्स्ट्रा मार्क्स और ऐड कर दिए जाएंगे। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है तो उनको 3% दिया जाएगा, और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। 5% मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता ही है कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो कई दोस्त अपने पॉइंटों में रहते, जैसे 0.01, 0.02, 0.3 इतने में कई दोस्त अपने छूट जाते हैं। पर हमें इस चीज़ के लिए नहीं सोचना है, हमें बढ़िया से मेहनत करना है और इस साल अपनी वर्दी हासिल करनी है। उसके अलावा जो हाइट है, आप सबको पता ही है कि जो हाइट हमें चाहिए, एससी है, जनरल है, उसके लिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, और एसटी गर्ल्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर। चेस्ट का बता दिया कि जो एससी और जनरल में आते हैं उनकी नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एसटी में आते हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। इसमें पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 दिया जाता है, जिसका बेसिक सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक है, कि जो बहुत बढ़िया है। आपको पता है सभी को कि साथ में 8 पे कमीशन भी आने वाला है, तो उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको एसएससी जीडी 2026 में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। जो भी किसी को दोस्त को ये और भी जानकारी लेना हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा हो, जहाँ नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ और पूछना हो, तो भाई हमारे चैनल वीर फौजी ब्लॉग्स है, हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमें देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।